रंगीलो मारो राजस्थान। और उस रंगीलो राजस्थान से हमारे बीच में है श्याम रंगीला जी। श्याम रंगीला जी अपना गांव से निकलकर सीधे काशी जा रहा है और काशी में किससे टकरा होगा? सीधे पीएम मोदी जी से। श्याम जी, हाँ जी, ये प्रण थे कहीं लिया? वो प्रण बस कुछ मुद्दा अपन देख के लिया और वाराणसी जावा और मोदी जी ने टकरावा, क्योंकि कुछ मुद्दा ऐसा है जिका की जनता तक पहुँचनी चाहिए बात, तो बात पहुँचाने खातर मैंने कदम उठाना पड़े है। अब श्याम रंगीला जी, राजस्थान का रंग भी है इनमें और ये काशी में जयकारा करने जा रहे हैं, तो इनका अपना एक स्टाइल है। हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप अपने स्टाइल में शुरुआत। आपने राजस्थानी बोलने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन आप नाकामयाब रहे। अब मैं राजस्थान के एक शख्स को बुलाता हूं जो राजस्थानी में इंटरव्यू करेंगे। आदित्य हमारे साथ, आप पूछिए। अगर राजस्थानी आती हो तभी हाथ लगाना माइक। बिल्कुल बिल्कुल। घणो घणो स्वागत है थारो इंडिया न्यूज़ में। और अभी कोई एक आधा रिपोर्टर हो रहा है तो मैं आपस में इंटरव्यू कर लेना। हाँ बेशक है, कोई ना। और तो माने सबने बेरो छे थे हमारा पीएम के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहा छो। नहीं, हमारे भी पीएम है वो। हाँ बिल्कुल, आप ना सबका पीएम का अगेंस्ट में लड़ रहा छो, तो थाने यो ख्याल कहीं आयो कि हाँ मैं वाराणसी थे तो राजस्थान भी चुन सके जा वड़े, तो घणो ही थाने बहुत सारो वोट मिलतो, घणो जनता को आभार मिलतो, समर्थन मिलतो। राजस्थान लड़न को मारो इरादो इन खातर को नहीं हो कि माने सिर्फ चुनाव कौन लड़नो, माने हमारी बात पहुंचानी पूरे देश तक, हमारी एक आवाज़ के जरिए एक कोई मुद्दा पहुंचे हमारो ख्याल हो, तो माने वाराणसी चुनना ठीक लगे हो। वाराणसी की अभी पूरी दुनिया पूरा देश देखेगो, और मैं बट लड़ांगा तो एक चीज़ पहुंचाऊंगा कि मैं जी का है बे चुप कौन बैठा। अगर सूरत जैसे कोई मामला होगा तो मैं वोट के अधिकार बचाने खातर मैं हमेशा खड़े होवांगा, ही खातर मैं वाराणसी चुनी। हाँ ऐसा तो नहीं कहीं राजस्थान में ज्यादा गड्ढे हो रहे, दरारें हो रही, तो ये जगह छोड़कर आप वाराणसी जाना चाहते हैं? कौन सी सरकार पे इल्जाम लगा रहे हो, पुराने वाली पे कि अब नहीं आ रहा, नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब प्राकृतिक गड्ढे चीजें हो रही जो बीकानेर अच्छा, में वो गड्ढा हो बीकानेर गया, बना, हाँ। और बाड़मेर में दरारें आ गई। नहीं, मुझे तो लगा कहीं आप धरती छोड़ के तो नहीं, मारो धरती छोड़ के काशी तो नहीं शिफ्ट होना चाहते? नहीं, मुझे लगा सच्चाई बता रहे हो आप। वो अच्छा, वो ये भी सच्चाई ही है, वो खड्डा हुआ है जो बीकानेर के पास में, बहुत चला वो चर्चा, वो बहुत चर्चा का विषय रहा। एक अपील अपने अंदाज में श्याम रंगीला की कि काशी में आपको क्यों जिताना चाहिए? मोदी की। अच्छा, नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। ये बात मोदी जी ने कही थी, मैंने इसको सीरियसली ले लिया है। मैं वाराणसी जा रहा हूँ मोदी जी को उन्हीं की भाषा में समझाने। तो अब मोदी जी जो हैं वो कहीं से कैसे भी नाते निकाल लेते हैं। मैं भी जाके वाराणसी पहली बार जाऊँगा और नाता निकाल लूँगा कि भाइयों बहनों, वाराणसी से तो मेरा पुराना नाता रहा है। मैं बचपन में गाने सुना करता था, तब एक गाना ये भी था, कई के पान बनारस वाला। तो बनारस से मेरा पुराना नाता हुआ कि नहीं हुआ, तो ये मोदी जी का अंदाज़ है, और यही लेकर के इसी अंदाज में हम वहाँ पे मोदी जी को जवाब देंगे। नहीं, मोदी जी तो गंगा पुत्र बन के गए थे, आप कौन सा पुत्र बन के जाएंगे? देखिए, गंगा पुत्र मोदी जी बन के गए थे, सरस्वती पुत्र बनकर जाएंगे। हाँ। कोई कह रहा राजस्थान के नीचे सरस्वती नदी बह रही है, तो वो काशी है, ये सरस्वती है। नहीं, इनसे सुनना है ना। इनसे तो सुनना है, लेकिन मैं इनको साथ ले जाऊंगा। अगर ये मेरे साथ होंगे तो मैं बिल्कुल चुनाव जीत जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पहली बार मुझे कोई एक अलग तरीके की आशा दिखी है। मुझे ले चलिएगा बिल्कुल। हाँ, 5 को आएंगे बस जीत के। यहाँ जीत के तो बड़ा मतलब नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि हराने के लिए जाएंगे आप। हाँ, और लोग मुझे मोदी कहते हैं, मैं आपको अमित शाह कहलवाऊंगा। अच्छा, एक जोड़ी बन रही ये राहुल गांधी वाली बात कर ले थोड़ा सा। हाँ। बड़ी फजीयत है। किस चीज़ की? राहुल जी की बड़ी फजीयत हो रही है। कैसे आप? मतलब ऐसे ही, मतलब मन में आ गया, फजीयत हो रही, मतलब ये बहुत खुल के नहीं बोलते हैं। नहीं, खुल के तो बोलना चाहिए। आप भी खुल के बोलते हैं, हम भी खुल के बोलते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया बात है यार, ये तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। वैसे मोदी जी के लिए भी मैं बोलता हूँ। नहीं, राहुल जी की स्टाइल में कुछ कीजिए ना। एक बात आपने खुल के बोलने वाली बात है, मैं मोदी जी के लिए भी बोलता हूँ। 400 पार क्या? 400 पार क्या? पेट्रोल 400 पार, अरे वाह, ये तो तेल 400 पार, गैस 400 पार, ये चीनी 400 तो पार, काम आएगा हमारे। चाय की पत्ती 400 पार। अच्छा, ये कल को अगर वाराणसी, ये कटेगा नहीं? अब आप बोलिए। नहीं, ये कटेगा नहीं। और वाराणसी में अगर मैं ये बात बोलूं तो आप ये मत बोलना, देखो मेरा कॉपी कर रहा है। मैं आपको बोल के कॉपी करूंगा अभी। हाँ, अभी सुना दीजिए आप जो अपने। अब जो राहुल गांधी जी है वो क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी देखिए भैया, देखिए ये जो श्याम रंगीला है,
ये वाराणसी से चुनाव लड़ रहा है, इसने जो काम किया है, अभी कैमरा चल रहा है तो मैं यही कहूँगा भैया हमारे कैंडिडेट अजय राय जी को वोट दीजिएगा। और अगर ये कैमरा बंद कर दो तो मैं यही कहूँगा कि भैया श्याम रंगीला को जिताओ, उन्हीं को वोट दो। अगर हमारा गठबंधन वहाँ पे नहीं होता तो मैं इसके साथ खड़ा होता, लेकिन मैं तो खड़ा नहीं हो सकता हूँ। आप इसको वोट दीजिए, आप इसको जिताइए, और आप इसको जिताएंगे तो मैं यही कहूँगा कि मज़ा आया। और ये मज़ा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ, यही राहुल गांधी जी कहते हैं। देखिए, तो राहुल जी का दिल की जो भावनाएं हैं वो आप लेके आए। भावना है, मुझे लगा अपनी भावना है। चुनाव भी लड़ना है, अजय राय को भी जितवाना है। मैंने कहा ये क्या हो गया? अपनी भावनाएं नहीं है सर, वो उन्हीं के तरीके से बोलते तो उन्हीं की भावनाएं लाएंगे। ये 400 पार वाला जो नारा है, आप क्या लेके जाएंगे, इसको कैसे लेके जाएंगे पब्लिक के बीच में? देखिए, हम तो ये एक ही नारा लेके जा रहे हैं। ये नारा क्यों लेके जाएंगे 400 पार वाला? हाँ, वो तो जाएंगे, तंज कसेंगे ही, इनका जो स्टाइल है। देखिए, हम तो जो नारा लेके जाएंगे ना वो यही लेके जाएंगे, अब की बार रंगीला है तैयार, तो ये नारा हमारा लेके जा रहे हैं। और बाकी जो नारे हैं वो समय समय पर बनते रहेंगे, नए नए नारे, हम एक नारे पे नहीं चलेंगे। तमाम विवाद भी हुए, आप एक उसमें रियलिटी शो में भी गए थे, वहाँ पर भी तमाम विवाद हुए। तो आपको मतलब मैं सीधा पूछ रहा हूँ कि क्या बॉलीवुड में जो आपकी कॉमेडी है, मिमिक्री है, उसको ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है क्योंकि आप मोदी के खिलाफ ज़्यादा मुखर हैं? देखिए, वो अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बढ़िया टीवी में काम कर रहा होता, बढ़िया कुछ मेरे सपने थे वो पूरा कर रहा होता, मिमिक्री भी कर रहा होता और शो भी कर रहा होता और मेरे इवेंट भी चल रहे होते। लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी हो गई 2014 के बाद में कि आज़ादी उतनी रही नहीं, टीवी पे सेंसरशिप हो जाती है चीज़ें, जैसे मेरे साथ हुआ कई बार। कुछ शो में बुलाया भी गया और उसके बाद मना कर दिया गया कि नहीं हो सकती, तो वो चीज़ें हो रही है। तो उस वजह से ही है कि सब चीज़ें अब कंट्रोवर्सी हो जाती है। लेकिन कंगना जी तो कहती हैं कि जो है 2014 के बाद ही आज़ादी मिली, और आप अभी कह रहे हैं कि जो है 2014 के बाद आज़ादी छिन सी गई है। तो ये इसीलिए तो कंगना जी मुझे पहले पसंद थी, अब नहीं है। अब नहीं पसंद है ना। मनोज सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और श्याम रंगीला जी को तो आप जानते होंगे। श्याम रंगीला जी सीधे काशी जा रहे हैं यहाँ से, इस स्टूडियो से निकलने के बाद। टक्कर लेने तो क्या सवाल है आपका? काशी जब आप जाएंगे तो काशी आपका स्वागत करेगी या नहीं करेगी ये तो नहीं पता, मोदी के समर्थक आपका स्वागत करेंगे नहीं करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन आप अपनी उपस्थिति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज में कैसे देंगे ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं वैसे तो बता चुका हूँ, बता चुके हैं वैसे, लेकिन एक बार बता। लेकिन फिर भी आपको दोबारा बताते हैं। लंबी स्पीच देनी है। हाँ, तो जो मोदी जी हैं उनका एक जो अंदाज़ है, मोदी जी ने कहा था कि भाइयों बहनों, मेरा तो एक ही उसूल है, जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। और मैं जा रहा हूँ मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने। ठीक है। और मोदी जी ने एक चीज़ और बताई थी कि मोदी को केवल एक ही इंसान हरा सकता है, वो है खुद मोदी। और लोग मुझे मोदी कहते हैं, तो मुझे लगा कि लोगों की जो आशा है वो मैं पूरी कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मोदी जी ने ये भी कहा था कि भाइयों बहनों, हमारा क्या, हम तो झोला उठा के चल देंगे जी, फकीर आदमी हैं। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो मैं भी फकीर आदमी हूँ, तो हमारा भी कुछ नहीं है, हम लड़ेंगे, रिजल्ट जो भी हो हम झोला उठा करके चल देंगे जी। उस झोले में होगा क्या? झोले में जो मोदी जी के झोले में वही हमारे झोले में। क्या? अब वो तो आपको बता दे तो फिर झोला क्या रहा। फिर वो बहुत शानदार अंदाज। झोला तो जो है ना वो उन चीज़ों को छुपाने के लिए तो रखा हुआ है। अच्छा ये बताइए, ये आप अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफर आपके पास आया? नहीं आया। नहीं आया। भविष्य में कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने का प्लान है आपका? कोई प्लान नहीं है। ये अंदाज कैसे आया कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? कभी कभी लगता है ना कि आदमी कहता है कि यार देखो, आपको मोदी की मिमिक्री से लोग जानते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, देश के काफ़ी लोग आपको जानते भी हैं। आपको चुनाव लड़ने का ये प्लान कहाँ से आया? केवल पॉपुलरिटी के लिए, पहचान के लिए, या आगे भविष्य में कोई राजनीतिक पार्टी आप ज्वाइन करेंगे? और ज्वाइन करेंगे तो किसकी ज्वाइन करेंगे? आपके जहन में कौन सी पार्टी, कौन सा नेता? देखिए, 1 महीने पहले तक मुझे ये प्लान मेरा तो नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, तो अब मैं भविष्य का तो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये प्लान कैसे है, इसका एक रीज़न ये है कि मेरा 2017 में मोदी जी की जो कॉमेडी थी वो रुक गई थी, सेंसर हो गई थी, तो तब से मुझे थोड़ा सा मन में था कि यार ये तो गलत हो रहा है। फिर भी विरोध आ गया थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा, मतलब विरोध नहीं, मतलब एक फैन था, फैन से नॉर्मल 0 हो गया।
और उसके बाद में फिर 2021 में जब पेट्रोल महंगा हुआ, मैंने वीडियो बनाया तो उस पर भी वो दिक्कत हुई, बोले इस पर केस कर दो, तो फिर वो दिक्कत हुई। तो मुझे लगा यार ये तो गलत हो रहा है, थोड़ा सा माइनस लगा। क्या था वो वीडियो वही था कि भाइयों बहनों, आज़ादी के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आ पाई जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। हमने पेट्रोल को भी असली कीमत दिला पाए हैं और डीजल को भी दिला पाए हैं। हमने दोनों को 100 का आंकड़ा पहुंचाया है जी। तो ये 100 का जो आंकड़ा था ना, इस पे मैंने बनाया था, तो इस पे बहुत, तो इन्हीं से पूछ लो पहले आप, ये कौन वाला है यार, सारा कुछ बता देंगे। ये सब आपस में ही बात कर लो आप मुझे। हाँ, और मेरे बीच में बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मोदी जी के बीच में बोल जाते तो अब तो जो है। लेकिन वो खटाखट जो पैसे आ रहे हैं कांग्रेस राहुल गांधी के, उस पर क्या कहेंगे आप? कौन से पैसे? राहुल गांधी जहाँ पे जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो है 8,500 रुपए मेरी सरकार बनेगी कांग्रेस की, खटाखट। अच्छा, पैसे वो वाले की बात कर रहे हो आप। हाँ, तो राहुल गांधी से तो मेरी कोई वो नहीं है ना बात। मैं तो मोदी जी 10 साल से मोदी जी हैं, तो मोदी जी को लेकर के चल रहा हूँ। और 2000 राहुल से ऐसी क्या मुखालफत है? दोस्ती नहीं, राहुल भाई आप तो कलाकार है ना, आप मोदी जी की मेमोरी की कर सकते तो राहुल की भी कर सकते हैं। देखिए कर रहा हूँ मैं, राहुल गांधी जी कर तो रहा हूँ। फिर राहुल के अंदाज में आपको क्या लगता है, राहुल में किस चीज़ की कमी है? वो मुद्दे उठा रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं उनमें वाकई दम है, लेकिन क्या कारण है कि जनता उनको पसंद नहीं कर पा रही है, उनको चुन नहीं पा रही है, उस पर भरोसा नहीं कर पा रही है? आपके अंदाज में, राहुल के अंदाज में? सर ये कारण कांग्रेस पूरा नहीं ढूंढ पाई, मैं कैसे ढूंढ दूंगा अकेला बंदा? पूरी कांग्रेस लगी है कारण ढूंढने में, आप मेरे से पूछ रहे हो। एक चीज़ और श्याम रंगीला जी आपसे समझना चाहेंगे। केजरीवाल जी गए थे 2014 में मोदी के खिलाफ चुनाव, आप देख रहे हैं कहाँ हैं? श्याम रंगीला कहाँ होंगे इस चुनाव के बाद? सर मैं तो अभी जाने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई भेजे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो ये सोच करके ही निकले हैं कि कुछ न कुछ भी हो, हमें तो चलना है। और केजरीवाल जी वहाँ पे हैं तो 2.5 लाख उनको वोट आए थे। अब अगर हमें वहाँ पे 2.5 लाख आ जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ चले जाएंगे, कोई बात नहीं। आपका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? हमारा उद्देश्य है जो सूरत में हुआ उसको लेकर के मुझे वो चीज़ों को लेकर के बुरा लगा, तो मैंने कहा कि हम वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और ये संदेश पूरे देश में पहुंचाएंगे कि वहाँ जो हुआ वो गलत हुआ। ऐसे निर्विरोध नहीं बनाई जाती है, कोई बनाए जाते हैं कैंडिडेट। अगर 10 बंदे कोई नॉमिनेशन भर रहे हैं तो उसमें से 9 लोग उठा ले नॉमिनेशन, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। और लोकतंत्र नॉमिनेशन उठाने की बात की, नॉमिनेशन कब है? कैंडिडेट उठ रहे हैं, कुछ कैंडिडेट भाग जा रहे हैं, अब तो मुख्यमंत्री भी उठने लगे, झारखंड के उठ गए, दिल्ली के उठ गए। कभी अपने को ऐसा नहीं लगता कि अपन भी उठ सकते हैं? हमारे उठने सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अभी अगर उठने की जगह खड़े होंगे ना हम, तो लोगों तक ये चीज़ पहुंचेगी, तो उससे हो सकता है फर्क पड़ जाए। तो हम उठें उससे पहले हम खड़े हो जाते हैं तो सही रहेगा, तो इसलिए मैं खड़ा श्याम रंगीला एक नॉमिनेशन है सर 11 को। मोदी जी 13 या 14 में कर रहे हैं। हाँ तो मोदी जी को करने दें, हम तो कुछ नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ प्रस्तावक मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। कितने प्रस्तावक चाहिए लेके जा रहे हैं आप यहाँ से, राजस्थान से? यहाँ से नहीं, वहीं के चाहिए होंगे हमें। राजस्थान से तो बहुत सारे ले जाएंगे, हम पूरा गांव जाने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने कहा आप जाके करोगे क्या, वहाँ के लोग चाहिए हमें। तो वहाँ के लोग जो हैं पूरी बनारस खड़ी है हमारे साथ सर, कह रहे हैं हमें ले हो। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, आपके जीवन में किसी भी आदमी को अगर फेम मिलता है, नाम मिलता है, पैसा मिलता है, तो उसका शुक्रगुजार होता है, और आपको ये तीनों ही चीज़ें नरेंद्र मोदी के कारण मिली हैं। तो नरेंद्र मोदी के प्रति आप कृतज्ञ हैं? नरेंद्र मोदी के प्रति आप धन्यवाद ज्ञापित करते हैं? नहीं, अभी भी गुस्सा है क्योंकि अपनी तो चल ही रही है इसी से? देखिए ऐसा है कि कोई रोड पे अगर कोई इंसान कहीं जाने के लिए खड़ा होगा तो अगर ऑटो आएगा तो उसमें बैठेगा, अगर कोई बाइक वाला आएगा तो उसको भी हाथ देगा, अगर कोई बस आएगी तो उसमें बैठेगा, एसी बस आएगी तो एसी में बैठेगा। मैं रोड पे खड़ा हुआ कलाकार था, मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक जाना था, बस आई बहुत ही बढ़िया एसी स्लीपर में, उसमें बैठ गया, वो मेरे को उन्होंने वहाँ तक पहुँचा दिया। अगर मोदी जी नहीं होते तो मैं बाइक पे बैठता, ऑटो लेता, लिफ्ट मांगता, मैं मेरी जगह पहुँचता, क्योंकि मैं मोदी जैसा दिखता नहीं हूँ। मेरी दाढ़ी, मेरा फेस मोदी जैसा नहीं है कि मैं जा कर के वहाँ पे कई इवेंट में जा रहा हूँ। मैं आवाज़ निकालता हूँ, ये अगर मैं जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक ये मेरे में टैलेंट रहेगा, भगवान का दिया हुआ। तो जो भी प्रधानमंत्री बनेगा मोदी जी के बाद में, जो भी सीएम है, तो मैं उनकी आवाज़ें कॉपी करता रहूँगा। जो फेमस होगा उनकी आवाज़ में कॉपी करूँगा, ये मेरा टैलेंट है। और ये टैलेंट अगर मैं कहीं कुछ और भी काम कर रहा होता तो ये साथ के साथ चलता, तो ये टैलेंट है। मेरे को जहाँ पहुँचना था वहाँ मैं पहुँचता ही पहुँचता, नहीं तो आज से 15 साल बाद पहुँच जाता।
10 साल बाद पहुंच जाता। मोदी जी थे, बहुत ही बढ़िया पॉपुलैरिटी, बहुत ही बड़ी आवाज़ थी, जो मैं बहुत जल्दी फेमस हो गया। अच्छा अच्छा, अक्षय कुमार से कोई नाराजगी है? कोई नाराज़गी नहीं है सर, बस वो गुटके वाला ऐड किया था, वो मुझे नहीं पसंद आया था, बाकी मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। और वो आम खाने वाला, आम काट के खाते हैं वाले, उससे भी आप वो उनका अपना पर्सनल, मोदी जी के साथ में हमारा उससे मैं राहुल गांधी अपने अक्षय कुमार जी से मेरी कोई नाराज़गी इस विषय पे नहीं रहेगी, क्योंकि अब वो उनका आपसी मामला था, सवाल वाल लिख के दिए थे तो बोल दिया होगा उन्होंने। एक चीज़ और है, आप ये कह रहे हैं कि मैं मोदी जी की तरह रहूँगा, राहुल जी की तरह रहूँगा, कभी शादी नहीं करूँगा। ये शादी नहीं करने वाला प्रण क्या है? शादी नहीं करने का प्रण सर यही है, घर वालों को मैंने समझा दिया है, और अभी इसके माध्यम से जो लोग देखेंगे, जो लोग रिश्ता भेजने के लिए तैयार थे, उनको भी समझ में आ जाएगा कि मैं शादी करूँगा ही नहीं। गराड़ी में क्या परेशानी है? हाँ? गराड़ी में क्या परेशानी है? परेशानी कुछ भी नहीं है सर, परेशानी बाद में हो जाती है, पहले कुछ भी नहीं होती, क्योंकि मैंने तो आधी आबादी के लिए कैसे अपील करेंगे? श्याम रंगीला वोट कैसे मांगेंगे? जब परेशानी वाली आ गई नाम रंगीला है और शादी नहीं करेंगे साहब। नहीं, नाम रंगीला है, बस वही तो नाम में ही रंगीला होना चाहिए, बाकी क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं है कि कभी ख्वाहिश रही होगी, कभी उम्मीद की होगी और वक्त ने या समय ने या किसी साथी ने साथ रंगीला छोड़ साहब दिया। का दिल टूटा है? हाँ, कभी दिल टूटा है क्या? या दिल टूट गया? नहीं, दिल कुछ भी नहीं टूटा है सर। दिल तो अगर टूटा होता तो घर वाले जोड़ देते हैं, हमारे घर वाले ऐसे ही हैं, सब जोड़ देते हैं, तो दिल की बात नहीं है। बात ये है कि जो हम करने निकले हैं ना सर, वो थोड़ा सा टेढ़ा काम है। यही सवाल है, करने क्या निकले हैं? ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम तो करने आप ही तो कह रहे हो कि सर मुख्यमंत्री बनने निकले हैं राजस्थान के? नहीं, मोदी को हराने निकले हैं, मुख्यमंत्री बनने सांसद निकलते बनने तो कर निकले हैं, लेते सर। संसद जाने निकले हैं, विधानसभा में पहुंचने निकले हैं, पार्षद बनने निकले हैं, हीरो बनने निकले हैं, इतने कठिन सवाल। स्टैंड अप कॉमेडियन बनने निकले हैं, क्या करने निकले हैं भाई? एक मकसद क्या है? मकसद सर, एक चीज का मकसद होता है ना, वो शादी करता है। जिसका एक मकसद, हाँ, हमारी जिंदगी में 50 मकसद है, हम शादी कैसे करेंगे? हमारा एक बताओ ही यार। मकसद है, हाँ, एक बदला। जिसका एक मकसद होता है वो शादी करते हैं। हमारे 50 मकसद हैं, हर 10 दिन बाद मकसद बदल जाता है। लुगाई कहेगी क्या कर रहे हो तुम, वो तो जो काम तुमने हमारे घर वालों को बोल के शादी करवाई थी वो तो तुम कर ही नहीं रहे हो, वो छोड़ रहे हो। मकसद जब चेंज हो जाते हैं ना, तब फिर क्या करेंगे? अच्छा, टोटल उम्र क्या है अभी आपकी? टोटल उम्र क्या, 2 बार जन्म लिया मैंने। नहीं, टोटल जोड़ घटा के क्या उम्र? 29। 29 साल है। हाँ। 3-4 साल बाद हो जाएगी शादी। नहीं, ये कैसे कहते हो? पंडित हो, हाँ, पंडित तो है भविष्यवाणी ही। कर रहे हो, पंडित कुंडली तो देखी है क्या? कुंडली भी देखी है, फेस रीडिंग भी की है, हाथ भी पढ़ लेता हूँ मैं, पंडित तो हुई हूँ खैर। बताइए। तो मैं 4-5 साल मतलब नहीं, 34 तक हो जाएगी शादी। नहीं, आपकी शादी कब हुई थी? कौन सी उम्र में हुई थी? मेरी तो 34 के आसपास मेरी भी हुई। हाँ? मेरी भी ऐसी हुई, मैं भी ऐसे ही था, थोड़ा बताइए ना सर। बागी किस्म का था मैं नहीं, भी। बताइए सर, मैं भी- मेरी भी ऐसी हुई। कब हुई 34 थी? के आसपास। कौन सी एज में हुई थी आपकी मेरी शादी? 34 के आसपास हुई। अभी क्या उम्र है आपकी? बस 2-2.5-3 साल और हुए शादी के भी, 2-2.5 साल 3 साल तो होने ये वाले। आप ऐसे पहले से थे कि बाद में हो नहीं, गए? मैं बाद में ऐसा हो गया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं भी पहले आप जैसा था। तो नहीं उसके करनी बाद- चाहिए फिर, अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। नहीं, लेकिन मैं भी बदला नहीं हूँ ना, इसलिए मैं जैसा था वैसा ही हूँ, खाली थोड़ा रास्ता एक चेंज नहीं, कर दिया। एक चीज मुझे सर ये इसलिए मैं लगती कह रहा है, हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब ये है ना, 33-34 तक मैं 3-4 साल तक बाद शादी हो जाएगी। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता जिम्मेदारी हूँ, आएंगी तो सुधर, मतलब उस तरफ। मैं ये जिम्मेदारी के साथ नहीं, मैं बैकफुट में नहीं, मैं आक्रामक हूँ अभी भी। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये यहाँ पे लगभग 18 घंटे काम करते हैं इधर ना, क्योंकि ये जितना बोलते हैं घर पे तो बोल पाते नहीं होंगे, तो 18 घंटे यहीं रह के बोलते हैं, घर पे जाते हैं चुप रहते हैं। नहीं, ये आरोप आपका गलत है, वो तो ठीक है। कभी आइए मेरे घर, कभी आइए ना सर, मैं आप अकेले से बस हाथ जोड़ दिए मैंने। ये जी एक चीज़ और बताइए कि ये जो 2024 में आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी मोदी के खिलाफ क्या अगला चुनाव भी लड़ेंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते सर अगले चुनाव का, क्योंकि अगले चुनाव में पता नहीं हम कहाँ होंगे। जैसे ये बता रहे हैं केजरीवाल जी का, तो हमारा भी कोई भरोसा नहीं है अब कहाँ हो। अगले की कहाँ, 5 साल तो बहुत है। किसने देखा? वक्त किसने देखा है? लेकिन ये हो सकता है कि अगली बार हो सकता है कि अमेठी से भी लड़े, वायनाड से भी लड़ सकते हैं राहुल के खिलाफ, ऐसा भी कुछ प्लान हो सकता है। अगर राहुल जी प्रधानमंत्री बने और ऐसे कुछ हुआ तो फिर हम राहुल जी के सामने भी लड़ेंगे। इनका टारगेट टॉप पर है, जो टॉप पे रहेगा। हमारा टारगेट देश प्रथम, देश पहले, राष्ट्रहित सर्वोपरि। हेमू की आंख पर है। हाँ, कहा तो जा रहा था कि अमेठी में राहुल गांधी आएंगे, क्यों भाग गए? वो जाने, मैं ठेका ले रखा है मैंने उनका। क्यों भागे? वो
मैं पार्टी का प्रवक्ता हाँ मैं कोई प्रवक्ता हूँ क्या? कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ रहे। कुछ पूछना चाह रहे हैं भाई साहब। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आम आदमी पार्टी के आप मेंबर भी रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की कुछ मन में जिज्ञासा हो, और निर्दलीय ही क्यों? ऐसा क्यों? याद हो गया सवाल आपको? नहीं, मैंने पहले रिसर्च किया था आपके से ऊपर। याद बहुत- कर रहे हैं, इधर नहीं, का याद। ऐसा नहीं अच्छा, है। अच्छा। नहीं किया उसने। बिल्कुल रिसर्च ठान किया। क्या था कि यही सवाल पूछूं? यही है ना। ठान क्या है? बिल्कुल निश्चित। पूछ डाला एक बहुत दिन से। एक सांस में पूछ दिया था। अब एक सांस में आप जवाब दे दीजिए। देखिए, पार्टी जो मैंने ज्वाइन की थी, मैंने आम आदमी पार्टी, वो जो राजस्थान में अच्छा काम करने के लिए हमने विचार बनाया था कि हम लड़ेंगे उस जुनून से, लेकिन वो समय आते आते कुछ निर्णय वो पार्टी सही से ले नहीं पाई, वहाँ के जो लोग काम कर रहे थे, और वो चीज़ उस तरीके से आ नहीं पाई ग्राउंड पे। तो फिर हम भी, वो राजनीतिक तो है नहीं, ग्राउंड पे नहीं आ पाएगी, इसका मतलब ये तो नहीं कहीं जेल में उनको डाल दिया फिर वो लगा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं था। वो जो वहाँ के जो लोग थे, काम करने वाले लोग थे, वो उस हिसाब से वो चीज़ें ले नहीं पाए ग्राउंड पे, ठीक है, लोगों तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पाए। वो एक रंग जमाना होता है ना कि यार एकदम माहौल बना देना, वो कर नहीं पाए। बाकी हमने तो पूरी कोशिश की थी, तो वो उनका निर्णय ऐसे रहे, तो फिर हम भी थोड़ा सा पीछे हट के साइड में हट गए थे। अपने गांव गए थे, गांव में आपने एक छोटी सी जनसभा की और उसमें गांव वाले से आपने आशीर्वाद भी मांगा। क्या बोला उन्होंने? क्या उन्होंने बोल दिया? क्या बहुत बढ़िया बोला उन्होंने। बोला कि देखो, हम आपके साथ में हैं, आप जो कर रहे हो आप जाइए वाराणसी और जीत के आइए, और आशीर्वाद दिया उन्होंने, मिठाई बांटी गांव में पूरी। ये अनिल जी हमारे साथ, ये भी कुछ पूछेंगे आप। श्याम रंगीला जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी के 3 अच्छे काम और 3 अच्छी आदतें आपको जो लगती हैं वो बता दीजिए। सर, मुझे मोदी जी के अच्छे काम और अच्छी आदतें यही हैं कि मोदी जी एक्टर बहुत बढ़िया हैं, मतलब जुनून है मोदी जी में एक्टिंग का एक, और बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब जो करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, चाहे वीडियो बनाना हो। और नेता के रूप में मोदी जी बहुत अच्छे हैं, और वक्ता के रूप में भी अच्छे हैं। और मोदी जी ने घर से निकल करके जिस प्रकार से संघर्ष किया है और प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका संघर्ष मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो मोदी जी में ऐसे नहीं है कि मैं कोई हर प्रकार से बुराइयाँ ढूंढ रहा हूँ। मोदी जी मुझे बहुत अच्छे लगते 3 काम तो देखो, मोदी जी ने बहुत बढ़िया किए हैं, काफ़ी काम बढ़िया किए हैं, अच्छे काम किए हैं। जैसे कौन से काम बढ़िया किए हैं? राजस्थान में बता दीजिए। देखो, मैं तो पूरे इंडिया का, हाँ, अच्छे काम किए हैं, लेकिन याद नहीं आ रहे हैं। एक भी काम नहीं आता। एक भी काम याद नहीं आया। आप जिस रोड से आए हैं वो अच्छा था? रोड वाला काम जो आप बता रहे हो, हाँ, अच्छा बनवा दिया। रोड का काम अच्छा हुआ है। ये मैंने कहा यार, ये कुछ था मन में मेरे। सड़कों का जो काम हुआ बहुत बढ़िया हुआ है। यूपीआई करते हैं आप? अरे वाह सर, यूपीआई का काम बहुत बढ़िया। अभी देखो, इन्होंने भी मुझे फंड दिया, अभी तो यूपीआई करके ही दिए, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए सिलेंडर भले महंगा हो गया हो, लेकिन कम से कम गांव में, राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में सिलेंडर पहुंचा तो है। हाँ, सिलेंडर थोड़ा का भी महंगा हो काम, गया है, अलग बात है। हाँ, वो थोड़ा सा महंगा। तेल भी पहुंचा है ऐसे गांव तेल तक। तो वहाँ से निकल भी रहा है। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ, आपका भी फायदा हुआ है। मुझे 15 लाख आए ना। नहीं, आप श्याम रंगीला आपके को पास आ गए होंगे। श्याम रंगीला को 15 लाख के 20 लाख भी आ गए होंगे, क्योंकि हम आपको उसके बाद ही जानते हैं, 2014 के बाद ही। नहीं, आपके खाते में आ गए। 2014, मैं तो कहता हूँ सर, खुल के कहता हूँ कि मोदी जी ने कहा था 15 लाख का, किसी के आए नहीं आए, मेरे खाते में आ गए मोदी जी की वजह से। ये तो मैं खुल के कहता हूँ। ठीक है, एक सवाल, अंतिम सवाल लेना चाहूँगा मैं, फिर मैं इनको हैंड ओवर कर दूंगा। आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री या जो स्टेट या देश का जो मुखिया होता है उसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, अशोक गहलोत के खिलाफ क्यों नहीं चुनाव लड़े आप? क्योंकि सर, अशोक गहलोत जी जो हैं, उन्होंने कोई सूरत जैसी चीज़ें मैंने देखी नहीं थी वहाँ पे हुई, और अगर मैं देखता तो मैं आवाज़ उठाता, और उस समय अगर लड़ने का विचार आता तो ज़रूर लड़ता। और अभी भी कोई राजनीति कोई ख़त्म नहीं होगी, ये लास्ट चुनाव नहीं है, इसके बाद भी चुनाव होते रहेंगे। जब अशोक गहलोत जी, तो राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, जब मैं ऐसी चीज़ें देखूंगा, मैं उठ करके आवाज़ उठाऊंगा। ठीक है, लीजिए आशीष, आप सवाल। तो जाते जाते, चलते चलते खत्म कर रहे हैं, एंड पर हैं हम लोग करीब। तो कुछ अगर मोदी जी की आवाज़ में हो जाए, कुछ राहुल जी की आवाज़ में हो जाए, फैंस के लिए केजरीवाल जी की आवाज़ में हो जाए कुछ, ये आपके हाथ में माइक। देखिए, अब राहुल जी जो हैं वो यही कहेंगे कि देखिए भैया, ये जो श्याम रंगीला है, ये 2024 में लड़ रहा है, मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा है। मैंने मोदी जी से पूछा कि भैया, आपने बोला था
2014 में कि विकास होगा, विकास कहाँ है भैया? तो मोदी जी बोले, शहजादे जी हमने कहा था 2014 में कि विकास होगा। आज देखिए 14 के बाद 15, 16 करते करते 24 आ गया कि ये 10 साल का विकास नहीं है क्या? क्या ये विकास नहीं है क्या? और यही केजरीवाल जी बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है जी? 2014 में मैं चुनाव लड़ रहा था, अब सलाखों के पीछे लड़ रहा हूँ। ये जेल में कर दे रहे हैं जी मुझे, ये चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं। इस बार मैं चुनाव लड़ता तो जीत जाता जी। ये बहुत गलत हो रहा है, बाहर आके देखेंगे जी क्या होता है। तो यही केजरीवाल जी बोल रहे हैं। लालू जी नहीं करते। आम खा रहे हैं, कोई कह रहा है हाँ? आम मंगवा रहे हैं केजरीवाल जी तो जेल में। मैंने देखा नहीं सर जेल का, तो मैंने हो देखा सकता है आप पार्टी ज्वाइन किए थे ना, आम आदमी पार्टी, इसलिए आपको नहीं दिखी हो। तो इन करते हैं। हाँ, श्याम रंगीला जी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम बातों पर चर्चा हुई। राजस्थानी में आपने शुरू की थी बात, जो जहाँ से पहुँची। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंटरटेन किए होंगे। आपको कुछ कहना है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि श्याम रंगीला काशी जा रहे हैं। काशी में गंगा पुत्र हैं, काशी में भोले के जो भक्त हैं। आप भक्ति का कौन सा रंग लेके जा रहे हैं? हम तो राष्ट्रभक्ति का रंग लेके जा रहे हैं सर। तो राष्ट्रभक्त सबसे बड़े मोदी जी हैं। नहीं, वो मोदी जी नहीं है, वो जो राष्ट्रभक्त है वही राष्ट्रभक्त सबसे बड़ा होता है। कहने के लिए तो मैं कह दूं मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, ऐसा नहीं है। तो श्याम रंगीला बड़ी भक्ति लेकर जा रहे हैं। देखना होगा कि ये जो मुकाबला है मोदी जी के साथ है और श्याम रंगीला इसमें क्या रंग घोलते हैं, सबकी नज़र उस पर रहेगी। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखते रहिए चकल्लस। चकल्लस में बस इतना ही।